हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि उनकी बातों में ऐसा क्या था कि आप खुद को रोक नहीं पाए। तो यह एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी, आप इसके मैसेज आपसे ज़रूर रेजोनेट करेंगे। और यह जनरल रीडिंग है तो कुछ मैसेज आपके लिए होगा, कुछ और के लिए, किसी और के लिए होगा, तो उसको जाने दीजिएगा और पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि वह आपके जीवन के सारे विघ्नों को दूर करें और माँ सरस्वती की कृपा आप पर, जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, सब पर बनी रहे और आपके जीवन में हर प्रकार की ज्ञान बुद्धि सद्बुद्धि से माँ सरस्वती आपको नवाजे। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं कि उनकी बातों में ऐसा क्या था कि आप खुद को रोक नहीं पाए। वो आपको एक बहुत खूबसूरत पर्सन मानते थे, जिसका हर हाव भाव उनकी नज़र में बहुत ही सुंदर था। और वह आप जो काम करते थे उसको वह एक डिवाइन लाइट की तरह देखते थे कि आप में एंजेलिक गुण हैं। आप बहुत जो काम करते हैं वह डिवाइन एनर्जी से बिल्कुल परिपूर्ण होता है। और आप बहुत ही खूबसूरत हैं, आपके एक्सप्रेशन बहुत खूबसूरत हैं। आप जो बातें करते हैं, जिस तरीके से हंसते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, जिस सधे तरीके से आपके हाव भाव रहते हैं, वह उनको बहुत आकर्षित करते थे। और वो कहते भी रहे होंगे कि आप में तो डिवाइन लाइट दिखती है, मतलब कि आप में ईश्वरीय गुण उनको दिखता है। इस तरीके से वो आपसे बातें करते होंगे। यू आर माई ड्रीम गर्ल। उन्होंने यह भी कहा होगा कि आप मेरे जैसा मैं सोचता था कि इस तरीके की लड़की या जो भी हैं, आप उनके पार्टनर हैं, तो इस तरीके के पार्टनर मेरे जीवन में होने चाहिए। तो आप बिल्कुल, मतलब उनको वैसी ही मिली हैं जैसा कि वो सोचते थे, सपने में सोचते थे या कल्पना करते थे, तो आप बिल्कुल उनको वैसी ही मिली हैं, ऐसा वो आपसे कहते रहे होंगे। यहाँ पर किसी भी चीज़ की एनर्जी नहीं है। जब आप उनकी बातों को सुनते रहे होंगे तो आप बिल्कुल मतलब कि स्पीचलेस हो जाते होंगे, कुछ बोलते ही नहीं रहे होंगे। क्योंकि आपको कहीं न कहीं ये शॉक्ड लगता होगा कि इस तरीके से ये बोल रहे हैं तो मैं क्या बोलूँ? आपको कोई बात ही उस समय नहीं आती रही होगी जब वो आपकी तारीफ़ करते रहे होंगे। आज जिस तरीके से आपके गुणों को वो बताते रहे होंगे, जब भी आप वहाँ से हटना चाहते होंगे अवॉइड करके कि ठीक है, उन्होंने तारीफ़ कर दी तो कर दी, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, बिना बोले आप जब उठ जाते थे, तो वो बहुत ही मनुहार के साथ आपको बोलते थे कि डोंट गो प्लीज़, अभी मत जाइए आप, कुछ देर और रुकिए, कुछ देर और ठहरिए, कुछ मुझसे बातें करिए। तो कुछ उनके एक्सप्रेशन ऐसे होते थे कि आप कुछ उसका जवाब ही नहीं दे पाते थे। यू आर माई होल वर्ल्ड। आप ही मेरी सारी दुनिया हैं। वो ऐसा आपसे हमेशा कहते रहे होंगे। तो इतनी सारी चीज़ें वो हमेशा आपको ये दिखाते थे कि, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है कि आप बिल्कुल चुप रहते थे। ये सारी बातें जब बोलते थे तो आप कुछ नहीं बोलते थे, आप चुप-चुप चुप चुप होकर उनको सुना करते थे।
तो कुछ लोगों की तो ये पहले की एनर्जी होगी और कुछ लोगों की ये बाद की भी एनर्जी हो सकती है कि कुछ ऐसा हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में, तो जब वो लौट कर आए होंगे तो आपसे ये सारी बात कहे होंगे, तो आप चुप हो जाते होंगे क्योंकि वो आपको पिछली बातें याद आती होंगी कि पहले इन्होंने आपके साथ कैसे किया था, कैसे नहीं किया था। तो आप ये उनको बताते थे जब वो बार-बार आपको बोलने के लिए कहते थे कि कुछ तो बोलो, चुप क्यों रहती हो या चुप क्यों रहते हो? तो आप यही कहते रहे होंगे कि मुझे अभी समय लगेगा अ, आपको माफ़ करने में, और बाकी जो बातें हुई थी हमारे बीच में उसको भूलने में अभी मुझे समय लगेगा। इस तरीके से आप बातें उनसे कहते थे। तो उन्होंने कहा कि चलो हमारा रिश्ता ना सही, लेकिन कम से कम हम दोबारा दोस्त तो बन सकते हैं। किसी भी तरीके का हम रिश्ता आपस में न रखें, और मैं तुम्हें भूल जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ और मैं तुम्हें यह भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे माफ़ ही कर दो, लेकिन एक दोस्त के नाते या एक दोस्ती की तरह से हमारा रिश्ता तो हो सकता है, जिसमें हम हर तरीके की बातें कर सकते हैं, भले ही उस रिश्ते को पार्टनरशिप के रिश्ते को हम एक्सेप्ट करें या ना करें। तो कुछ लोगों को ये पहले की बातें जो कुछ समय में आपके अंदर ऐसा हुआ था आपके बीच में, जिसमें बाद में आप लोग मिले तो इस तरीके की बातें हुई। कुछ लोग पहले ही आपको इस तरीके की बातें बोलते थे और आप चुप रहते थे, लेकिन धीरे-धीरे रिश्ता बना और चीज़ें फिर एक दूसरे के साथ जुड़ती गईं। और उनकी इस बातों से आप जो है खुद को रोक नहीं पाए और उनके साथ पार्टनरशिप में चले गए। आई वांट टू चेंज माई सेल्फ फॉर यू। आपने ये सोचा होगा कि मैं चाह रही हूँ या मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारे अनुसार मैं खुद को चेंज कर पाऊँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझसे नहीं हो पा रहा है, धीरे-धीरे मैं ज़रूर चेंज कर लूँगा। इस तरीके से। कुछ लोग यहाँ जो है ये कह रहे हैं कि अभी मैं भूल नहीं पाया हूँ पास्ट की बातों को। मैं इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हो जाता हूँ। कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएँ भी हुई होंगी कि कुछ पास्ट लाइफ ड्रामा चला होगा, उनके जीवन में पहले कोई आया रहा होगा और उसके साथ काफ़ी चीज़ें घटित हुई होंगी जो भूलने लायक नहीं थी। तो जब आप उनको याद दिलाते हो कि उन सारी चीज़ों को भूल जाइए और हम एक दूसरे के अनुसार खुद को चेंज कर लेंगे, तो आप कहते हैं कि अभी मैं इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हो चुका हूँ और मुझे कुछ टाइम चाहिए अपने इस रिलेशनशिप को दोबारा सोचने के, विचारने के लिए कि मैं इस पर कितना आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि कोई भी नया रिश्ता शुरू करने से पहले हमारा इमोशनल तरीके से हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। आप ये कहते होंगे कि मेरे जो है, मैं चाहता हूँ कि रिलेशनशिप में रहूँ, लेकिन यह मेरा सेकंड प्रायोरिटी है। मैं पहले अपने करियर को चूज़ करना चाहता हूँ, या आप कुछ और भी चाहते होंगे कि आप इस पहले रिलेशनशिप को नहीं चूज़ करेंगे, आप पहले करियर को, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। चाहे आप हों या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हों या जिसके साथ आपकी बातें चल रही होंगी, वो भी कहते होंगे कि मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी मैं रिलेशनशिप में जाऊँ, यह मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। विल यू एवर फॉरगिव मी? तो क्या तुम इसके लिए मुझे माफ़ कर सकते हो या कर सकती हो? क्योंकि अभी मैं इस रिश्ते को थोड़ा-सा समय देना चाहता हूँ, अभी थोड़ा इसमें अभी नहीं जाना चाहता हूँ इस तरीके से, तो क्या तुम हमको माफ़ करोगे? तो जब कुछ ऐसी बातें रिलेशनशिप में आई हैं, तो आप जो है
ऐसे अटैचमेंट को देखकर या इस तरीके की चीज़ों को देखकर आप शायद खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि आपको हॉनेस्टी नज़र आ रही थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी, जैसे वो कहते होंगे कि तुम बहुत अच्छी हो, मैं जैसा चाहता था वैसी ही तुम हो, लेकिन फिलहाल मैं रिलेशनशिप में नहीं अभी जाना चाहता हूँ, या तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और तुम्हारी सोच भी बहुत डिवाइन है और तुम्हारे एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी वो उस पर कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। तो हो सकता है कि कहीं न कहीं आप इस हॉनेस्टी के कारण आप उनसे जुड़ते गए, आप खुद को रोक नहीं पाए। आपके दिमाग में तमाम विचार चलने लगे कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं, बहुत फँसने फँसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप में वो गंभीरता है, आप में वह चीज़ें हैं कि आप उनको समय देना चाहते हैं और उनके साथ जो है किसी भी तरीके का जोर ज़बरदस्ती या दबाव नहीं रखना चाहते हैं। तो इस रिलेशनशिप की वजह से, मतलब ऐसी सोच की वजह से उनके आप में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और आप ने जो थोड़ा-सा एक गलतफ़हमी रखी हुई थी अपनी सोच में, उसको आपने बिल्कुल बदल दिया। आपका पूरी तरीके से एक नए तरीके का जीवन हो गया। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग से चली गई। बहुत सारा जो गिल्ट था, बहुत सारे तनाव थे, वह आपसे दूर हो गए। जो आपने मन में पाल रखे थे किसी गलतफ़हमी की वजह से, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपसे वह दूर हो गई। क्योंकि उन्होंने समय दिया था कि, या तो आपने समय दिया था कि आप मुझसे अलग रहें, तो उन्होंने आप जानबूझकर आपको कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया, या आप उनसे कुछ समय के लिए दूर रहना चाहते थे या वो दूर रहना चाहते थे। तो ये दोनों आपके आपसी समझ की बातें थी। तो इससे आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आया, अवेयरनेस आई कि नहीं, ये रिश्ता मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे इस पर समय दिया जाना चाहिए। तो आप उनकी बातों को सुनकर, उनकी ईमानदारी को देखकर आप इस रिलेशनशिप से दूर नहीं हो पाए और अपने आप को उनसे अम, मतलब कि दूर ले ही नहीं जा पाए और उनके साथ ही आप कहीं न कहीं मेंटली तौर पर बँध गए, हार्टली बँध गए, मेंटली बँध गए, क्योंकि उनकी बातें आपको बहुत ही अच्छी लग रही थी और बहुत ही सुलझी हुई बातें थी। आपको लगता था कि जिसका मैंने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया था, जिस पर मैंने काम किया था और जिस तरीके की पार्टनरशिप में मैं रहना चाहती थी, यह बिल्कुल परफ़ेक्ट आदमी है उस रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि अभी तक आपने जो है बहुत सारे रिलेशनशिप वाइज़ या और चीज़ों में आपने देखा है बहुत लोगों को जूझते हुए रिलेशनशिप के रिश्ते में और बहुत सारी ऐसी दुविधाएं भी लोगों के जीवन में आई है कि जहाँ क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन आपने बिल्कुल क्लियर तरीके से जब उनको बात करते हुए देखा, तो आप खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि आप उससे बहुत प्रभावित थे कि जो इस व्यक्ति के जो अंदर रहता है वही बाहर भी रहता है और जो भी कहना रहता है बिल्कुल साफ साफ हॉनेस्टी के साथ बोलते हैं। तो आप इसलिए अपने आप को उस रिलेशन में जाने से रोक नहीं पाए, क्योंकि आपको लगता था कि जैसा आप चाहते हैं या चाहती हैं, बिल्कुल यह व्यक्ति आपके लिए परफेक्ट है और इसी के साथ आपकी खुशी है, क्योंकि यही वो आदमी है जो मुझे पूरी खुशी मेरे जीवन में दे सकता है। तब आपने निर्णय लिया, जो भी हैं आप मेल फीमेल, तो आपने निर्णय लिया कि नहीं, इसी व्यक्ति के साथ मुझे रिलेशन में रहना है, बाकी चीज़ों के साथ मुझे नहीं जाना है, मुझे कोई ऑप्शन नहीं रखना है, क्योंकि जो चीज़ें मिलनी हैं वह परफेक्ट मुझे मिल चुकी हैं और थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़े तो मैं इसी रिलेशनशिप के साथ जाना चाहूँगा या चाहूँगी, क्योंकि आपको सारी खुशी उसी से मिल रही थी और उससे एक तरीके से आप
पूरी तरीके से उनके साथ रहकर, उनसे बातें करके अपने आप को परिपूर्ण समझते थे। ऐसा लगता था कि आपके जीवन के लिए वो परफ़ेक्ट हैं और आप उनके जीवन के लिए परफ़ेक्ट हैं। दूसरे किसी के साथ आप वो खुशी नहीं पा सकते हैं, जो खुशी आप इनके साथ रहकर आपको मिल सकती है। तो ये रिलेशनशिप मतलब आपकी बातों से, उनकी बातों से ऐसा लगा, तो आपने इस रिलेशनशिप में जाने का निर्णय ले लिया। और ये रिलेशनशिप आपको लगा कि ये बहुत डिवाइन रिलेशनशिप होगा और हमारे बीच में कोई ऐसी बातें या विचार नहीं हो सकते हैं। तो अब थोड़ा-सा हम एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं कि क्या है इस रिलेशनशिप पर ईश्वर का जो है क्या कहना है। आपने तो बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया, तो रीडिंग छोटी ही रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी 2 कार्ड ही लेंगे इसके लिए। ईश्वर की क्या गाइडेंस है। ईश्वर कहते हैं जिस डर में आप ट्रैप्ड थे, जो डर आपको बार बार सता रहा था कि पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, कैसा रिलेशनशिप मिलेगा, वह डर आपका यूनिवर्स समाप्त कर दिए हैं और पूरी तरीके से आपका हार्ट चक्रा भी खोल दिए हैं, क्योंकि जो निर्णय आप लेने जा रहे हैं वह बिल्कुल सही है और वो आप ही के लिए है, वह व्यक्ति आप ही के लिए है, क्योंकि वह आपको इस डर से मुक्ति दिला रहा है। इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बोल रही हो, जो बोल रही है वो सही है, तो आप बिल्कुल इस रिलेशनशिप में जा सकते हैं। और ऐसी ही बातें थी जिसके लिए आप रोक नहीं पाए और उनके साथ आने में आपको अ, मतलब पूरा यह एहसास हो गया कि यह रिलेशनशिप मेरे लिए ही परफेक्ट है। तो यह रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।